हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और 3 in 1 सुपर कंपैरिजन में, जहां आज हम वांडा एक स्कारलेट विच के मरे हुए आशिक विजन को थॉर के खूनी दीदी हेला वर्सेस बकी जैसे दिखने वाली वेरिएंट यानी कि इटर्नल इकरिस को कंपेयर करेंगे। यहाँ इस कंपैरिजन में फिलहाल सभी कैरेक्टर्स टपक चुके हैं एमसीयू में, लेकिन हम उन्हें जिंदा मानेंगे। उनके घर, हथियार सबको भी एग्जिस्टेंस में है ऐसा एज्यूम करेंगे और देखेंगे कि कौन है जो सबसे ज़्यादा गर्दे उड़ाकर ओपी बनेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। विजन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसने अपने नेकेड हाथों से अल्ट्रॉन के सेंट्रीज के टुकड़े करके रख दिए, या उसका एक ही हिट जायंट मैन को डिसबैलेंस कर चुका था, या कॉर्वस को पीछे पुश करके लगभग उसे ओवरपावर कर ही चुका था जब वो हैविली इंजर्ड था, या म्योल्निर के थ्रू वो अल्ट्रॉन को काफ़ी दूर उड़ाकर फेंक चुका था। तो इकरिस एक इटर्नल है जो सुपर स्ट्रेंथ रखता है, जो अपने पंचेस से डेवियंस तक को नॉकआउट करने के कैपेबल होते हैं, और वो इजीली डेवियंस को थ्रो कर चुका था, या डेवियंस के हेड को होल्ड करके उस पर ही लेज़र मार चुका था। प्लस उसने थेना के शील्ड को ब्रेक कर दिया था अपने हिट से। वैसे ही फुल स्ट्रेंथ के जरिए फेस्टोस के विपलॉक्स को ब्रेक कर दिया था, या मक्कारी और ड्रिक जैसे अपने साथी इटर्नल्स को इजीली उठाकर फेंकने के कैपेबल है वो। हेला एक एस्कार्डियन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसका हेला म्योल्निर को ही रोक देती है मिड एयर में, या उसे एक पीस ऑफ केक की तरह क्रश कर चुकी थी, जो लिटरली देखने में अनबिलीवेबल लगता है। आखिर म्योल्निर की भी कुछ इज्जत थी। वैसे ही हेला नेक्रोसोर्ड्स के थ्रू होगुन को ऐसे चीरती हो मानो होगुन कोई बारबेक्यू हो, या एसगार्ड के वॉल्स हैवी गेट्स को वो एक एक हिट से डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। यहाँ तक थॉर तो उससे जीत ही नहीं पाता अपनी ट्रू पावर्स को रियलाइज करने के बाद भी। तो विजन की बॉडी वाइब्रेनियम की बनी है, जो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, जिस कारण वो वांडा के साइनिक एनर्जीज के ब्लास्ट या काफ़ी नीचे दबने के बाद भी बिल्कुल ठीक था, जो बताता है कि उसकी बॉडी कितनी ड्यूरेबल है। या हॉकाई के सोनिक और इलेक्ट्रिकल एरोस के हेड्स तक को विजन ईजिली झेल गया था। साथ ही कॉर्वस के ब्लेड के अटैक के बाद भी विजन पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि वह तब भी फाइट कर सकता था। वहीं इकरिस बहुत ड्यूरेबल है, जो डेवियंस के हिट्स को झेल गया, या मक्कारी के टॉप स्पीड के टैकल्स और पंचेस से भी उसे डिस्टर्बेंस महसूस हुई, ना कि कोई चोट वोट लगी। या थेना के स्वॉर्ड को हाथों से छू चुका था, या उसके किक्स और ब्लोज के साथ वो फेस्टोस के अटैक्स, जिसमें कभी एनर्जी ब्लास्ट होते थे या कोई कॉस्मिक डिस्क, इन सभी के झटके भी भाई को हिला नहीं पाए। हेला लिटरली हील कर जाती ही है जब तक वो एसगार्ड में है, जहाँ इस वॉरियर ने उसकी बॉडी के आर पार कर दी अपनी वेपन, लेकिन हेला बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। या थॉर भी गंगनीर के थ्रू उसे पेनिट्रेट कर चुका था, लेकिन वो तब भी उससे भी बच गई। या थॉर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसे लाइटनिंग स्ट्राइक दिया, मगर हेला उससे भी कुछ टाइम में रिकवर हो जाती है। या आर्टिलरी के फायर अटैक्स भी उसे बस डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और एक आध इंजरी भी जो उसे होती है वो उससे भी खुद ही हील होने लगती है। विजन फ्लाइंग कैपेबिलिटी होल्ड करता है, जो मिड एयर में लेविटेट हो सकता है, या मैक 3 से मैक 5 की स्पीड से फ्लाई करके अल्ट्रॉन के सेंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है, और वांडा को सोकोविया का लैंड डिस्ट्रॉय होने पर क्विकली उसे रेस्क्यू कर चुका था, वो भी टूटे हुए गिरते मलबों को डॉच करके। या मिड एयर में कॉर्वस से फाइट करते हुए भी फ्लाई या लेविटेट हो चुका था, या हॉकाई जैसे फाइटर के मूव्स को इजीली टैकल कर गया विजन। तो इकरिस सुपर स्पीड रखता है, जो सोनिक स्पीड में ग्राउंड से सन की तरफ पहुंच गया, या फ्लाई करके डेवियंस का पीछा तक कर लेता है। वैसे ही वह मेले बैटल्स यानी कि एक ही साथ मक्कारी, फेस्टोस या डेवियंस तक से अपने फास्ट रिफ्लेक्सेस के जरिए लड़ चुका था। ये रिफ्लेक्सेस के कारण मक्कारी के टॉप स्पीड में भी वो उसे नोटिस कर पाया, और काफ़ी बार उसे डॉज भी कर पाया। वहीं हेला बहुत फास्ट है, जो काफ़ी स्पीड में होगुन और सामने रहे सारे एसगार्ड के वॉरियर्स को अकेले ही हैंडल कर लेती है। या अपने रिफ्लेक्सेस से उनके अटैक्स को डॉज करना और फायर आर्टिलरी से बचना उसके सुपर रिफ्लेक्सेस को बताता है। या थॉर वेलकायरी के ऊपर अटैक्स करना, उनसे बचना, यही नहीं बल्कि वो सारे वेलकायरीज को अकेले ही निपटा चुकी थी, जिसमें से एक लकीली बच गई, वरना हेला उसका भी गेम बजा देती। विजन के पास माइंड स्टोन है, जो एक इन्फिनिटी स्टोन है, जिसके थ्रू वह एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, जो वार मशीन तक के आर्मर को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है, या अल्ट्रॉन के वाइब्रेनियम बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वेट मास डेंसिटी को कंट्रोल करके विजन दीवार या जाइंट मैन के थ्रू पास हो चुका था। साथ ही वह म्योल्निर को लिफ्ट कर सकता है, जिसका एक ही हिट अल्ट्रॉन को कोसों दूर उड़ाकर फेंकता है। या माइंड स्टोन की मिली पावर्स से वो इंटरनेट से अल्ट्रॉन को डिलीट कर चुका था।
वहीं इक्रिस के पास है लेज़र बीम, फ्लाइंग कैपेबिलिटी, इमॉर्टलिटी, बैटल स्किल्स, जहाँ वो अपने लेज़र बीम से वो डोमो को पल भर में फ्लाई करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, या ड्रिक को लेज़र्स के थ्रू काफ़ी नीचे दबा देता है जो काफ़ी देर बाद ही वहाँ से निकलता है, या कई डेवियंस का विंग्स या उन्हें ही चीर चुका है अपने लेज़र से, प्लस साथ ही इटर्नल्स या कई हज़ार सालों में कई डेवियंस से फाइट कर चुका है और सभी को ओवर पावर कर चुका है इक्रिस, जो बताता है कि उसकी बैटल स्किल्स भी कितनी अच्छी है। तो हेला के पास है नेक्रोसोर्ड्स जो बहुत ही डेडली और स्ट्रॉन्ग है, जो फेंड्राल और वोल्स्टैक जैसे एसगार्डियन सबको मार सकते हैं या हैवी आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्लस वो उससे जो वेपन्स चाहे वो उसे ही मैनिफेस्ट कर सकती है, जैसे एक बैटल एक्स या स्मॉल बिग किसी भी तरह के नेक्रोसोर्ड्स को क्रिएट करना हो, या कहीं से भी वो नेक्रोसोर्ड्स के थ्रू प्लेटफॉर्म या स्पाइक से शिप को रोक सकती है। प्लस वो बहुत ही तगड़ी फाइटर है जिसने पूरे कॉस्मोस को ही लगभग कब्जा लिया था, और थॉर और एसगार्ड के बची आर्मी को भी हेला मौत के घाट उतार चुकी थी, या जो बच गए उन्हें भी मौत के घाट उतार सकती थी। सो विजन के पास माइंड स्टोन है जो कि इन्फिनिटी स्टोन है। वो एक प्लस पॉइंट है उसका, क्योंकि एमसीयू यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन से पावरफुल कुछ नहीं, या वाइब्रेनियम बॉडी जो इमेंसली ड्यूरेबल होती है जिसे सिर्फ अर्थ के बाहर के मेटल ही चीर पाते हैं, या फ्लाइंग कैपेबिलिटी प्लस नेटवर्क यूज़ का जीनियस या फेसिंग उसे लिटरली ओपी बनाता है। तो इक्रिस की फ्लाइंग कैपेबिलिटी और लेज़र बीम्स उसे हेल्प करती है कि वो एक डिस्टेंस से भी अपने ओपोनेंट्स के अटैक्स को डॉच कर पाए और अपने लेज़र से उन्हें ही डिस्ट्रॉय करे या नॉकआउट कर दे, या वो स्पेस के एनवायरनमेंट में भी इम्यून है, जो क्लियर करता है कि एनवायरनमेंट कोई भी हो भाई की बॉडी बहुत सॉलिड है। सो हेला की हीलिंग फैक्टर उसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। आखिर वो बड़े से बड़े घाव या हिट को इंस्टेंटली हील कर जाती है, जो उसे बहुत सॉलिड बनाता है, या उसका मेले बैटल स्किल्स और एसगार्डियन गॉड की फिजियोलॉजी उसे टॉप लेवल पर पहुंचा देती है, और एसगार्ड से उसकी पावर सोर्स का होना भी उसे बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो गाइस अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो देखिए, विजन माइंड स्टोन की ही क्रिएशन है, लेकिन जब कॉर्वस ने उसे पेनिट्रेट किया तब वो अपनी पावर्स उतनी अनलिश नहीं कर पाया, या अपने बिना इंजरी के बॉडी से भी वो अल्ट्रॉन के सामने थोड़ा पीछे पुश हो रहा था। ऊपर से इक्रिस और हेला लिटरली गॉड लाइक कैरेक्टर्स हैं, जहाँ इक्रिस के सामने डेवियंस और उसके साथ ही इटर्नल्स भी टिक नहीं पाए। वहीं हेला जो थॉर को उसके हर मोड में ओवर पावर कर चुकी थी या म्योनलिर को क्रश कर चुकी थी, जो लिटरली प्रूफ करता है कि भाई हाँ विजन पावरफुल है, लेकिन उतना नहीं कि वो हेला और इक्रिस के बराबर आए। वैसे भी हेला के नेक्रोसोर्ड्स अर्थ के बाहर के मेटल्स को चीर सकते हैं, दैट्स वाई हु नोज कि वो वाइब्रेनियम को चीर के रख दे। मगर गाइस इक्रिस और हेला में डिपेंड करेगा कि अगर एसगार्ड ना हो तो इक्रिस पॉसिबली हेला को बीट कर दे। आखिर हेला का पावर सोर्स एसगार्ड नहीं रहेगा और इक्रिस के लेजर्स या हिट्स उस पर जेन्युइन इंजरीज डालेंगे। यहाँ तक कि इक्रिस भी बहुत अच्छा फाइटर है जो बाकी इटर्नल्स के सामने ओपी था, लेकिन हाँ अगर एसगार्ड हो तो हेला एक एज रखेगी इक्रिस के सामने, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि हेला इक्रिस को बीट कर देगी। आखिर इक्रिस सेलेस्टियल्स की क्रिएशन है, मगर तब भी हेला के बहुत चांसेस रहेंगे क्योंकि उसकी हीलिंग फैक्टर काम करेगी जब तक एसगार्ड उसका पावर सोर्स रहेगा, और इटर्नल्स भी अटैक से इम्यून नहीं है बल्कि वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। तो हु नोस हेला के नेक्रोसॉर्ड्स और उसकी स्ट्रेंथ इक्रिस को ओवर पावर कर दे। तो गाइस ये थी एक और सुपर कंपैरिजन वीडियो इन तीन पावरफुल कैरेक्टर्स के बीच। सो अगर आपको ये वीडियो और कंपैरिजन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके हिसाब से इक्रिस और हेला के बीच कौन ज़्यादा पावरफुल है फिलहाल तक के लिए, और अगली कंपैरिजन किन कैरेक्टर्स के बीच देखना पसंद करेंगे। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।